नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। राजधानी पटना से बड़ी खबर है, जहां छात्रावास में छात्र के दो गुट में झड़प हुई है। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर अंबेडकर छात्रावास में रहने वाले छात्र के दो गुटों के बीच झड़प की खबर सामने आ रही है। हॉस्टल के एक छात्र पर जानलेवा हमला हुआ है। छात्र को बेरहमी से रॉड और लाठी से हमला कर लहूलुहान कर दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र को पीएमसीएच में भर्ती कराया है। लोगों का कहना है कि आए दिन छात्रावास में मारपीट होती रहती है, तो एक छात्र पर जानलेवा हमले की खबर सामने आ रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। पुलिस छावनी में इलाके को तब्दील किया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अंबेडकर छात्रावास में झड़प हुई है। बता दें कि दो गुट में झड़प हो गई। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर अंबेडकर छात्रावास की यह घटना सामने आई है, जहां इस छात्रावास में रहने वाले छात्र के दो गुटों के बीच झड़प हो गई। वहीं हॉस्टल के एक छात्र पर जानलेवा हमला किया गया। हॉस्टल का लड़का है, आपसी झगड़ा करके उसका आपसी झगड़ा है। उन लोग का जांच चल रहा है, पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। और ज़्यादा वो वही बता पाएगा जब वो उससे रिटर्न लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे घटना हुई थी सर? ये अंबेडकर हॉस्टल के पास। लोगों का आरोप है घंटों बाद पुलिस पहुंची। लोगों पुलिस ही तो उठा के भेजी है। इसको सूचना मिली है, विदिन 5 मिनट में पुलिस पहुंची। कैसी स्थिति है सर? नॉर्मल है बोल रहा है। तो ये पुलिस का भी बयान आपने सुना कि जैसे ही घटना की सूचना मिली, 5 मिनट के अंदर पुलिस पहुंची और पुलिस ने घायल छात्र को अस्पताल लेकर के गई, जहां पर उसका इलाज कराया जा रहा है। छात्र को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। लोग ये कह रहे हैं कि आए दिन छात्रावास में ऐसी मारपीट की घटनाएं होते रह रही है। संजय हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, क्या पूरा विवाद सामने आया इस छात्रावास में? क्या स्थिति है छात्र की? देखिए राहुल, दरअसल पटना कॉलेज के छात्रों जो थे उनके हॉस्टल्स के बीच मारपीट, बमबाजी, फायरिंग की घटना सामने आई थी। और इसके बाद पटना यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इंस्ट्रक्शंस दिया था जिला प्रशासन ने कि सभी हॉस्टल पर पुलिस जो है वो नजर बनाए रखे। इस बीच ये सैदपुर कैंपस है, ये पटना यूनिवर्सिटी में के ज्यादातर हॉस्टल है इस कैंपस में। और यहीं पर अंबेडकर छात्रावास के छात्रों के बीच झड़प मारपीट हो गई, जिसमें एक छात्र जो है उसकी पिटाई की गई बर्बरता से और उसकी हालत काफी गंभीर हो गई थी। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उनकी माने तो पुलिस देर से पहुंची थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि विदिन 5 मिनट्स पुलिस पहुंच गई थी और उसको एडमिट कराया गया। फिलहाल उसकी स्थिति जो है स्थिर बताई जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल पटना के जो हॉस्टल है उसको लेकर कि आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है और पूरी तरीके से लगाम नहीं लग पड़ा है इन हॉस्टल्स के में जो अनसोशल एलिमेंट है उनके ऊपर, और यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। राहुल, चलिए संजय बन रही है हमारे साथ, अगली खबर पर आपके पास वापस लौटेंगे। तो इस बीच बड़ी खबर वैशाली से है, जहां बच्चा राय के ठिकानों पर ईटी की छापेमारी हुई है। अब तक 3 करोड़ कैश यहां से मिले हैं। कई जगहों पर संपत्ति के दस्तावेज भी मिले हैं। ईडी को करीब 100 दस्तावेज मिले हैं। कई शहरों में प्लॉट के कागजात, पटना, दिल्ली और कोलकाता में प्लॉट की बात भी सामने आ रही है। ईडी की जांच अभी भी जारी है। ईडी की जब्त जमीन पर कब्जे के मामले में, कब्जा कर कंस्ट्रक्शन का मामले में ईडी की अटैच जमीन पर कब्जा किया गया। आरोपी बच्चा राय के ठिकानों पर रेड की गई। भगवानपुर थाना क्षेत्र में कार्रवाई हुई। सर्च ऑपरेशन में करोड़ों रुपए जब्त किए गए हैं। बता दें कि बच्चा राय बिहार चौपर घोटाले का मुख्य आरोपी है। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कार्रवाई को लेकर अपडेट? तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बच्चा राय के ठिकानों पर ईडी की दबिश जारी। अब तक 3 करोड़ कैश बच्चा राय के यहां से मिले हैं। साथ ही यह भी जानकारी मिल रही है कि 100 दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। कई शहरों में प्लॉट के कागजात मिले हैं। संजय एक बार फिर से जुड़े हैं। संजय, क्या अपडेट आपके पास कार्रवाई को लेकर? तो संजय से जुड़ेंगे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि पटना, दिल्ली और कोलकाता में प्लॉट की भी बात सामने आई है। ईडी की जांच अभी भी जारी है। बता दें कि ईडी की अटैच जमीन पर कब्जा, आरोपी बच्चा राय के ठिकानों पर रेड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भगवानपुर थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई है। सर्च ऑपरेशन में करोड़ों रुपए जब्त किए गए हैं। तो ईडी की कुर्क जमीन पर ही कब्जा का यह मामला, और इन मामलों में कार्रवाई दबिश लगातार ईडी की जारी है। कई शहरों में प्लॉट के कागजात भी यहां से मिले हैं। 2 करोड़ों कैश के साथ साथ कई अहम दस्तावेज भी ईडी ने बरामद की है और इस बरामदगी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
तो बच्चा राय जो बिहार टॉपर घोटाले का मुख्य आरोपी संजय एक बार फिर से जुड़ गए हैं। संजय, क्या अपडेट ईडी की कार्रवाई को लेकर आपके पास? देखिए, बच्चा राय इंटर टॉपर घोटाले का मुख्य सरगना है और इस पर यह आरोप था कि ईडी ने जो इसके खिलाफ कार्रवाई की थी, इसकी संपत्ति पहले भी जब्त की जा चुकी थी। इसके बावजूद इसने जो ईडी की प्रॉपर्टी जब्त की गई थी उस पर कंस्ट्रक्शन करवा लिया था। उसके बाद 24 नवंबर को इसके खिलाफ एफआईआर फिर से दर्ज किया गया था और जांच शुरू की गई थी। चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इसके ठिकाने पर ईडी ने जो छापेमारी की भगवानपुर में, वहां पर 3 करोड़ से अधिक कैश केवल मिले हैं और कैश इतने ज्यादा थे कि नोट गिनने वाली मशीन तक मंगानी पड़ी थी। इसके अलावा 100 से अधिक प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिसमें कई जगहों पर, न केवल पटना, दिल्ली, कोलकाता, तमाम जगहों पर जो इसने संपत्ति अर्जित की है उसके प्लॉट के कागजात भी मिले हैं और अभी छानबीन चल रही है। छानबीन अभी चलेगी और जब पूरी छानबीन खत्म हो पाएगी उसके बाद पता चलेगा कि इसके पास कितनी अधिक अवैध संपत्ति मिली है। लेकिन निश्चित तौर पर अब तक की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। राहुल जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और इस बीच मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अंधाधुंध फायरिंग कर अपराधी भाग निकले। बाइक से 2 अपराधी पहुंचे थे। मृतक ननकू सिंह का भी आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। पता है कि गुनाही गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो मोतिहारी से ये बड़ी खबर, जहां अंधाधुंध फायरिंग की गई, एक शख्स पर गोली चलाई गई, हत्या उसकी हो गई। अंधाधुंध फायरिंग कर अपराधी भाग निकले। बताया जा रहा है कि अपराधी बाइक से आए हुए थे। 2 की संख्या इनकी थी। ननकू सिंह जो मृतक है उसका भी आपराधिक इतिहास रहा है। पता है कि गुनाही में इस वारदात को अंजाम दिया गया। और दूसरी बड़ी खबर वैशाली से, जहां एक महिला की पीट कर हत्या कर दी गई है, जिससे इलाके में सनसनी मच गई है। वारदात पातेपुर थाना क्षेत्र के बकाड़ पंचायत स्थित वार्ड संख्या 6 की है। घटना की सूचना पर पहुंची पातेपुर थाना की पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बताया जाता है कि घर से मात्र 200 मीटर दूर पर महिला का शव बरामद हुआ, जिससे पातेपुर पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर भेजा है। मृतक की पहचान जरोखर गांव के राजन कुमार साहनी की पत्नी चांदनी देवी के रूप में की गई है। वहीं मृतका के पति ने पड़ोस के ही एक परिवार पर हत्या करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नालंदा से बड़ी खबर है, जहां किशोरी का शव मिला है। नदी से यह शव बरामद किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। सारे थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। तो नालंदा से बड़ी खबर, जहां किशोरी का शव बरामद किया गया है। नदी से किशोरी का शव मिला है। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। सारे थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। खबर वैशाली से, जहां विवाह भवन के मालिक से 30 लाख रुपए रंगदारी मांगने और रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। 10 सितंबर को रीता पैलेस विवाह भवन के मालिक से 30 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई थी और रंगदारी नहीं देने पर 28 नवंबर को फायरिंग की गई थी, जिसमें वो बाल बच गए थे। घटना में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। रंगदारी और फायरिंग के मामले में कुल 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम हैं धीरज कुमार, विकास पासवान, जितेंद्र कुमार। इन गिरफ्तार अपराध कर्मियों के पास से 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। इसमें कुछ अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी और शेष रह गई है, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सरसद से बड़ी खबर है, जहां पुलिस टीम पर हमला किया गया। बैरिकेडिंग जांच के दौरान यह हमला हुआ है। बैजनाथपुर ओपी प्रभारी प्रमोद कुमार सहित एक पुलिसकर्मी घायल है। निजी नर्सिंग होम में इलाज घायल पुलिसकर्मी का चल रहा है। तो सहरसा से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए पुलिसकर्मी घायल नजर आ रहा है। बैरिकेडिंग जांच के दौरान हमला किया गया। बैजनाथपुर ओपी प्रभारी प्रमोद कुमार सहित एक पुलिसकर्मी घायल है, जिसका इलाज निजी नर्सिंग होम में कराया जा रहा है। पटना से बड़ी खबर है, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी देने वाला गिरफ्तार किया गया है। धमकी देने वाला पटना से गिरफ्तार किया गया है। नालंदा के सरवलपुर का रहने वाला आरोपी आकाश कुमार है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से इसने मेल किया था। 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी। पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के अशोकनगर रोड नंबर 3 से आकाश की गिरफ्तारी हुई है। एसएसपी ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पहले पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने गिरफ्तारी को लेकर के कहा था कि गिरफ्तारी की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अब
पुष्टि इसकी कर दी गई है। 10 लाख रुपए की रंगदारी इसने मांगी थी। बिहार की राजधानी पटना में आज पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के प्रतिनिधि शामिल होंगे। हालांकि इस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं होंगे, लेकिन काफी दिनों बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मंच पर होंगे। चूंकि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री हैं और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री बारी बारी से उपाध्यक्ष होते हैं। इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपाध्यक्ष हैं। सभी राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालय और विभागों के सहयोग से वर्ष 2014 से अब तक पिछले 9 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों की कुल 55 बैठकें हुई। इनमें स्थायी समितियों की 29 बैठकें और क्षेत्रीय परिषदों की 26 बैठकें शामिल हैं। बैठक को लेकर मीडिया के सवाल पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सभी राज्य के प्रतिनिधि अपनी बातों को रखेंगे। बैठक में जो भी सब जिलों को जो कहना है पर जिला कहे, सब राज्यों को जो कहना कहेगा सारी बात। ये तो पहले ही से परंपरा है, तो यहाँ पर सबका स्वागत करेंगे। झारखंड और उत्तर प्रदेश जा रहे हैं जनसभा करने, तो अलग बात है। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी का कहना है कि इस बैठक में विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा तो उठाया जाएगा, लेकिन दूसरे तरीके से, क्योंकि इस बैठक का अलग एजेंडा होता है। शेष राज्य का दर्जा मांगना ये तो हमारा एक तरह से समझिए कि मुद्दा है ही, लेकिन इस जो परिषद की बैठक है इसमें जो मुद्दे पहले से चले आ रहे होते हैं या दो राज्यों के बीच में होते हैं या केंद्र से जो बात उठानी होती है लोग उसको उठाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो चीजें विशेष राज्य के दर्जे से संबंधित हैं उसको भी इस बैठक में दूसरे ढंग से उठाया जाता है। पूर्णिया के जलालगढ़ से गिरफ्तार 3 साइबर अपराधियों के तार पाकिस्तान से जुड़ते दिख रहे हैं। एसपी की माने तो इन अपराधियों के पास पाकिस्तान के 8 अलग अलग नंबरों से व्हाट्सएप कॉलिंग और चैटिंग होती थी। पाकिस्तानी हैंडलर के कहने पर ही नेपाल में इन लोगों ने खाता खुलवाया था। वहीं इनके कई खाते हैं, जिसमें एक खाते में पाकिस्तान से 50 लाख रुपया भेजा गया था। पूर्णिया संवाददाता कुमार प्रवीण की रिपोर्ट देखिए। पूर्णिया पुलिस ने कल 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया था, जिनका कनेक्शन नेपाल और पाकिस्तान से सामने आया है। और एसपी आमिर जावेद ने बताया कि इन लोगों ने नेपाल में खाता खुलवाया था, जहां पर कि पाकिस्तान से पैसे आते थे और नेपाल से जो खाता था वहां से फिर यूपी के फैजाबाद में पैसा गया है और कई अकाउंटों में ये रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ है। उन्होंने कहा कि इन लोगों का काफ़ी लंबा चौड़ा गिरोह है। अब तक करीब 25 से 30 लोगों के इस गिरोह में शामिल होने की बात सामने आई है, जो कि अधिकांश लोग नेपाल और अररिया के लोग हैं। ये लोग कमीशन पर रुपये का ट्रांजैक्शन करते थे। पाकिस्तान से रुपया नेपाल के अकाउंट में आता था और वहाँ से फैजाबाद जाता था। उसमें नेपाल के जो एजेंट थे उन्हें 2% कमीशन मिलता था, जबकि जो इंडियन एजेंट थे जो फैजाबाद रुपया भेजते थे उन्हें 5% कमीशन मिलता था। इसके अलावे भी इनका बहुत सारा नेटवर्क था, बहुत लंबा चौड़ा नेटवर्क था। और बताया जाता है कि नेपाल में इस तरह के कई अकाउंट हैं। अब तक पुलिस को 6 अकाउंट का पता लगा है और पाकिस्तान से 8 अलग अलग नंबरों से इन लोगों को व्हाट्सएप कॉल आता था और चैटिंग होता था। और व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से इन एजेंटों को निर्देश दिया जाता था कि किस अकाउंट में कितना रुपया भेजना है और उसके एवज में ये लोग कमीशन काट लेता था। सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से भारत के फैजाबाद क्यों रुपया भेजा जाता था? आखिर इसके पीछे क्या मकसद है? क्या इसके पीछे कोई टेरर फंडिंग है या कोई हवाला का मामला है या कोई अन्य मामला है या सिर्फ ये साइबर क्राइम ही है? अभी इस मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। बड़ी खबर समस्तीपुर से एचआर रेलवे का सीनियर सेक्शन इंजीनियर गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इंजीनियर मंटू कुमार 20,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई की कार्रवाई से हड़कंप है। बताया जा रहा है कि समस्तीपुर रेलवे यांत्रिक कारखाना में मध्य प्रदेश के ग्वालियर की एक कंपनी ने
वैगन निर्माण से संबंधित एक बोल्ट मशीन को 6 माह पहले इंस्टॉल किया था। करोड़ों की इस मशीन का बिल लंबे समय से कारखानों में लंबित चल रहा था, जिसको लेकर मशीन सप्लाई करने वाले संवेदक अंकित ने सीबीआई में शिकायत की थी। कंपनी द्वारा सीनियर सेक्शन इंजीनियर मंटू कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। शिकायत के आधार पर सीबीआई की टीम रेलवे यांत्रिक कारखाना पहुंची, जहां से सीनियर सेक्शन इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद रेलवे के अधिकारी क्लब में लंबी पूछताछ की गई। समस्तीपुर में रेलवे यांत्रिक कारखाना के ऊपर सीबीआई की टीम के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है और यहां पर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तारी हुई है। आप तस्वीर देख सकते हैं, यहां पे सीबीआई की टीम अब लंबी पूछताछ के बाद उन्हें यहां से ले जा रही है और यहां पे जो जानकारी मिली है 20,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है और अब टीम यहां से लेकर के रवाना हो रही है। हालांकि टीम के सदस्यों के द्वारा इस मामले में कुछ भी बताने से इनकार किया गया है, लेकिन जो जानकारी मिली है रेलवे यांत्रिक कारखाना के ये सीनियर सेक्शन इंजीनियर मंटू कुमार हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है और अब टीम यहां से लेकर रवाना हो रही है। और अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे निकल कर सामने आता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। ये कौन अधिकारी थे जिनके द्वारा मांगा गया था? ये क्या नाम था इनका? मंटू कुमार। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की थी? सीबीआई में। तो आज क्या कार्रवाई हुई है सीबीआई? ट्रैप किया जो उनका प्रोसेस सीबीआई का पूरा। कितना पैसा मांगा गया था? 20,000 रुपये। और कुल राशि कितना मांगा गया था? नहीं बता पाएंगे। सीबीआई जो पटना का ऑफिस है वो अधिकारी की एक रिपोर्ट दे देगा, तो आप उनसे संपर्क कर लीजिए। कितने की राशि पकड़ी गई? लखीसराय में पशु तस्करी पर रोक नहीं लग पा रही है। लखीसराय के रास्ते लगातार दूसरे जिले में पशुओं की खेप तस्करी के जरिए भेजी जाती थी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने 5 पिकअप वैन में लदे 40 मवेशी को पकड़ा है और पशु तस्करी के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार करवाया है। पशुओं की खेप शेखपुरा के बरबीघा से खगड़िया जिले के मानसी ले जाई जा रही थी। बीजेपी नेताओं ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। थाने का है और दूसरा सूरगढ़ा थाने का है। जो सूरगढ़ा थाने का मामला है उसमें तस्करी का मामला नहीं है, वो एक वाहन पे क्षमता से ज़्यादा पशु को लादने का मामला है। वो जो लोग ये पशु लेके जा रहे थे उनके पास रसीद है जो हाट से लेके जा रहे थे, लेकिन क्षमता से अधिक ले जाने की वजह से उनको रोका गया और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत उन पर FIR दर्ज किया गया। और दूसरा लखीसराय थाने का मामला था, वहाँ भी वो लोग जब गाड़ी को रोका गया तो उस समय उनके पास कोई रसीद नहीं थी। बाद में वो लोग रसीद ला के दिखाए, लेकिन वो शायद बाद में कहीं से वो लोग लेके आए थे, तो इसलिए उन पर FIR करके कार्रवाई की गई और जो पशु था उसको यहाँ गौशाला में रखा गया। दोनों जगह कितने पशु? एक जगह 40 थे और एक जगह 14 के आसपास थे। 14। सुपौल के रेफरल अस्पताल राघोपुर में नर्स के प्रसव पीड़िता के परिजन से अवैध वसूली और प्रसव पीड़िता का जबरन प्रसव कराने मामले में न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद CS ने संज्ञान लिया है। मामले की जांच कर इस मामले में संलिप्त 2 महिला स्वास्थ्यकर्मी ग्रेड ए नर्स को प्रसव कक्ष के कार्य से हटा दिया गया है। आरोपी ग्रेड ए नर्स गायत्री कुमारी और माधुरी कुमारी को प्रसव कक्ष से कार्यमुक्त कर उससे स्पष्टीकरण पूछा गया है। साथ ही कहा गया कि स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं होने पर निलंबन के लिए अनुशंसा कर दी जाएगी। कि एक महिला का प्रसव होना था, तो जो ड्यूटी पर ANM या GNM थी उसके द्वारा कुछ अवैध राशि का मांग किया गया था और डिलीवरी करवाने में भी कुछ गलती की गई है। मेरे संज्ञान में जैसी न्यूज़ के माध्यम से ही आया तो तुरंत मैंने उस पर कार्रवाई करते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी राघोपुर एवं BHM को फ़ोन किया कि इस बात का संज्ञान लीजिए और जांच करके जो दोषी है उस पर कार्रवाई करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री दरभंगा के जाले प्रखंड के प्रियंका से भी बात की। पीएम ने जब प्रियंका से पूछा तो उन्होंने बताया कि कोरोना काल से दिए जाने वाले मुफ्त अनाज योजना से काफी लाभ मिला। वहीं जनधन योजना के तहत खाते में कोरोना काल में रुपए मिलने पर पीएम को धन्यवाद भी दिया। नमस्ते मोदी जी। प्रियंका जी बताइए, ये भी बताइए कि आपको सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ मिला है, अपने बारे में भी बताइए। सर मेरा नाम प्रियंका देवी उर्फ प्रियंका यादव है। घर कटैया प्रखंड जाले दरभंगा से हैं।
और सर मेरा 3 बच्चे हैं। सर मेरा 3 बच्चे हैं और पति पत्नी हैं हम, और मेरा एक सासू माँ है, ससुर डेथ कर गया है पिछले साल, और मेरा पति मुंबई में मजदूरी करता है। सर मजदूरी करता है। मेरा राशन कार्ड मिला है जो मुफ्त में, आप लॉकडाउन में इतना मतलब और चलिए रुके यहाँ एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।